ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा अपने सिलेक्शन तक, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, आप किसी और को अगर वादा करेंगे मेहनत करने का, किसी और को अगर वादा करेंगे अपना सिलेक्शन लेने का, तो हो सकता है बीच बीच में आपका वादा कमजोर पड़ जाए, आप उतनी मेहनत लगातार ना करो। इसलिए बेहद ज्यादा जरूरी होता है, स्पेशली एक स्टूडेंट के लिए, कि वो खुद से एक वादा करे एकदम सीरियस तरीके से कि हां, मुझे वाकई में बहुत मेहनत करनी है। जब तक सिलेक्शन ना ले लूं, किसी चीज की शुरुआत माय डियर स्टूडेंट्स बहुत आसान होती है करना, लेकिन उसका अंत करना बेहद मुश्किल होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी अपने आप में एक मैराथन है। वो 100 मीटर की दौड़ नहीं है। 100 मीटर की दौड़ का एक ही टारगेट होता है, जितनी जान है फूंक दो, 100 मीटर तक जितनी तेज भाग सकता है भाग ले, वो 100 मीटर है। लेकिन मेरे दोस्त, एक मैराथन एक प्लानिंग से जीती जाती है। मैराथन का मतलब यह नहीं होता पागलों की तरह इतनी तेज भाग लिए कि उस रेस को कंप्लीट ही नहीं कर पाए, पहले ही थक के गिर गए। मैराथन में एक रनर को यह ध्यान रखना होता है, मैं अपनी एनर्जी सेव करते चलूं, मैं अपनी एनर्जी सेव करते चलूं, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूं, सारी चीजें मैनेज करते हुए। और जैसे ही रेस के नजदीक पहुंचने का समय आया, तो वो जो सारी की सारी एनर्जी सेव की थी, अब मैं उसे झोंक दूं जीत के लिए। यही है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी, एक मैराथन। आप आराम से आहिस्ता आहिस्ता आज से शुरुआत करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समझते हुए चलेंगे, हर तरीके से अपने आप को तैयार करते हुए चलेंगे, तो सबसे पहला आपका लक्ष्य बनता है कि आप अपने आप को टॉपिक वाइज बेहतरीन बना दें किसी भी सब्जेक्ट में। जो जो टॉपिक टीचर कराता हुआ चले, आप उस टॉपिक को बेहद शानदार तरीके से रिवाइज करिए। रिवीजन करने के बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्लास में भी मेरे साथ, खुद भी एकदम अपने आप को टॉपिक वाइज बादशाह बना दीजिए। एट द एंड फिर मिक्स्ड प्रैक्टिस कीजिए, और जब आप मिक्स प्रैक्टिस कर लें, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लें, फिर अपने मॉक टेस्ट दीजिए, उनको एनालाइज कीजिए। फिर फाइनल आप एग्जाम देने जाइए, और जब एग्जाम के 2 महीने रह जाएं, 1.5 महीना रह जाए, तो अब सारी जो नॉलेज है वो झोंक देना उस 1.5 महीने को, जो 4 महीने में कन्वर्ट कर गया, वो स्टूडेंट जीत गया। उस 1.5 महीने में आप सिर्फ मात्र 7 घंटे सोना, 7 घंटे के अलावा सिवाय पढ़ाई के कुछ ना करना, उसको कहते हैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, जिसको पता है एग्जाम से पहले कैसे 1.5 महीने को 4 महीने में कन्वर्ट करना है, कैसे मुझे 10 से 12 घंटे स्टडी करनी है, और 10 से 12 घंटे में वाकई में 10-12 घंटे पढ़ना है। यानी कि पढ़ा 12 घंटे, आउटपुट 6 घंटे का है, ऐसा नहीं।